तो इस वक्त की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री का ऐलान हो गया है। बीजेपी के विधायक दल की बैठक में एक बड़ा नाम सामने आया है और ये नाम है विष्णुदेव साय। जी हां, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और सांसद रह चुके हैं और अब विधायक छत्तीसगढ़ में चुनकर आए हैं और उसके बाद अब बीजेपी ने यह बड़ा फैसला लिया है। बताया यह जा रहा था लगातार कि नाम की घोषणा आज छत्तीसगढ़ में हो सकती है सीएम पद के, और उसके बाद यह बड़ा फैसला बीजेपी की तरफ से लिया गया। विष्णुदेव साय का नाम जो है वो विधायक दल की बैठक में सबसे आगे रखा गया और उसके बाद से ही यह खबर चल रही है कि बीजेपी ने साल 2024 में आने वाले लोकसभा चुनाव की भी तैयारी इस नाम से कर दी है, क्योंकि विष्णुदेव साय आदिवासी समाज से आते हैं और ऐसे में छत्तीसगढ़ में अगर देखें तो आबादी पर नजर डालें तो 34% से ज्यादा जो आबादी है वो आदिवासी है। ऐसे में बीजेपी ने ये नाम अगर आगे रखा है तो सोच समझकर ही यह फैसला बीजेपी की तरफ से लिया गया है। इसके साथ ही आपको बताते हैं कि आखिर क्यों विष्णुदेव साय को आगे रखा गया, क्यों उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया, जबकि चर्चाएं रेणुका सिंह की भी चल रही थी, अरुण साव की भी चल रही थी और लगातार कई और भी नाम आगे चल रहे थे। रमन सिंह की भी चर्चा चल रही थी, लेकिन विष्णुदेव साय का नाम आगे क्यों रखा गया, चलिए आपको बताते हैं कि क्या है छत्तीसगढ़ का वो समीकरण जिसको साधने की कोशिश बीजेपी कर रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की। भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में कुल 54 सीटों पर जीत मिली और उसके बाद से ही लगातार इस बात पर चर्चा हो रही थी कि जल्द ही वहां पर सीएम बनाया जाएगा। हालांकि देरी को लेकर विपक्ष जो विरोधी पार्टियां हैं बीजेपी की, वो लगातार सवाल खड़ा कर रही थी। अब चाहे मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो या छत्तीसगढ़ हो, तीनों राज्यों में अभी तक किसी को भी सीएम घोषित नहीं किया गया था। फेस जो है वो रिवील नहीं हुआ था, जिसके बाद से सवाल खड़ा हो रहा था। और सुबह से यह खबर आ रही थी कि छत्तीसगढ़ में आज सीएम फेस का ऐलान हो सकता है, क्योंकि बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ये 5 राज्यों का चुनाव जो है वो लड़ा था और 3 राज्यों में उसे जीत मिली, लेकिन अभी तक सीएम फेस की घोषणा उनके तरफ से नहीं की गई थी और अब जाकर घोषणा जो है वो बीजेपी के तरफ से सीएम फेस को लेकर, छत्तीसगढ़ के सीएम फेस को लेकर की गई है। और खबर यह आ रही है कि आदिवासी चेहरा होने की वजह से विष्णुदेव साय का नाम जो है सबसे पहले रखा गया है, जबकि सबसे बड़ी चुनौती जो बीजेपी को अगर छत्तीसगढ़ में मिल रही थी तो वो आंतरिक कलह की मिल रही थी और कई बड़े नेता जो थे वो सामने आ रहे थे और सीएम पद के रेस में थे। इसीलिए इतना वक्त बीजेपी को लग रहा था, मंथन करते हुए बीजेपी को लग रहा था इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन अब बीजेपी ने सभी नेताओं को ये किसी न किसी तरीके से दिखाने की कोशिश की है कि ये लोकसभा चुनाव के लिए फैसला लिया गया है और इसीलिए आदिवासी समाज को प्रभावित करने के लिए यह फैसला लिया गया है। बाकी नेताओं को बीजेपी जो है वो किसी न किसी तरीके से मनाने में कामयाब रही है। अब अगर देखें तो किन किन लोगों का नाम चल रहा था उस पर भी नजर डाल लेते हैं। ओपी चौधरी, इनका भी नाम चल रहा था। रेणुका सिंह का नाम चल रहा था कि एक महिला मुख्यमंत्री जो है वो बीजेपी दे सकती है, लेकिन यहां पर उनका नाम ही चल रहा था, उनका नाम सामने नहीं आया है। इसके साथ ही ओबीसी समाज से आने वाले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का भी नाम चल रहा था और मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं रमन सिंह, उनका भी नाम चल रहा था। लेकिन इनमें सबसे पहले जो रखा गया है और जो फैसला बीजेपी की तरफ से लिया गया है वो विष्णुदेव साय के नाम पर लिया गया है। अब आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर यह पूरा चुनाव लड़ा गया और 2024 के चुनाव की तैयारी बीजेपी अब कर रही है और इसीलिए पार्टी ने इस चेहरे पर दांव लगाया है। और इस रेस में बताया जा रहा था कि सबसे आगे जो नाम चल रहा था वो विष्णुदेव साय का ही था और उन्हीं पर मुहर लग गई है। अब चलिए बात करते हैं कि विष्णुदेव साय हैं कौन। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ की कुनकुरी विधानसभा से आते हैं और राज्य में आदिवासी समुदाय की आबादी सबसे ज्यादा है। हमने आपको बताया कि 34% से ज्यादा छत्तीसगढ़ में आदिवासी समुदाय रहते हैं और इसी समुदाय से विष्णुदेव साय आते हैं और इस बार इसीलिए इन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया गया है। मुख्यमंत्री इन्हें बनाया गया है। विष्णुदेव साय 2020 में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, सांसद और केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। इतना ही नहीं, साय की गिनती संघ के करीबी नेताओं में होती है। बताया जा रहा है कि संघ के बेहद करीबी नेता ये हैं और केंद्रीय नेताओं के चहेते भी हैं
और साल 1999 से 2014 तक वो रायगढ़ से सांसद रहे हैं। अब ऐसे में जब उन्हें पहले मोदी के कार्यकाल में मंत्री बनाया गया था और अब उन्हें मुख्यमंत्री का पद जो दिया गया है, ये अपने आप में एक बड़ी बात जो है वो बीजेपी के अंदर से निकलकर सामने आ रही है कि साल 2014 में जिन्होंने सांसदी का चुनाव लड़ा था और लगातार इस नाम की चर्चाएं हो रही थी, लेकिन नाम जो है वो और भी आगे थे। जैसे कि प्रदेश अध्यक्ष का नाम भी आगे चल रहा था, रेणुका सिंह का भी नाम चल रहा था, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का भी चल रहा था, लेकिन फाइनली बीजेपी ने विष्णुदेव साय के नाम पर मुहर लगाई है और आदिवासी समाज को प्रभावित करने के लिए यह बड़ा फैसला बीजेपी के तरफ से लिया गया है।